संस्कृत के उपसर्ग के अंतर्गत अगला उपसर्ग है अधि उपसर्ग। इस उपसर्ग का प्रयोग ऊपर, श्रेष्ठ अथवा प्रधान के अर्थ में किया जाता है। जैसे राज इस मूल शब्द से पहले जब अधि उपसर्ग लगेगा तो नवीन शब्द बन जाएगा अधिराज, जो श्रेष्ठ या प्रधान के अर्थ में है। इसी प्रकार ग्रहण इस मूल शब्द से पहले अधि उपसर्ग लगने पर नवीन शब्द बनेगा अधिग्रहण। नियम इस मूल शब्द से पहले अधि उपसर्ग लग गया तो क्या बनेगा अधिनियम। आदेश इस मूल शब्द से पहले अधि उपसर्ग लगा तो नवीन शब्द बनेगा अध्यादेश। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हैं, जैसे करण इस मूल शब्द से पहले जब अधि उपसर्ग लगाएंगे तो नवीन शब्द बनेगा अधिकरण। कार इस मूल शब्द से पहले यदि अधि उपसर्ग लगा तो नवीन शब्द बनेगा अधिकार। इसी प्रकार पति शब्द है, इसके पहले अधि उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बनेगा अधिपति। गुण इस मूल शब्द से पहले अधि उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बनेगा अधिगुण। तो इसी प्रकार ऊपर, श्रेष्ठ या प्रधान इस अर्थ में अधि उपसर्ग का प्रयोग हम करते हैं। अप उपसर्ग इस उपसर्ग का प्रयोग हीनता, दूर, बुरा अथवा विरोध के अर्थ में प्रसंग या भाव के अनुरूप किया जाता है। जहाँ जैसा प्रसंग होगा उसी के अनुरूप इस उपसर्ग का प्रयोग हम करेंगे। जैसे यश इस मूल शब्द से पहले जब अप उपसर्ग लगेगा तो नवीन शब्द बनेगा अपयश। शब्द इस मूल शब्द से पहले जब अप उपसर्ग लगेगा तो नवीन शब्द बनेगा अपशब्द। ये सब बुरे के अर्थ में। इसी प्रकार मान इस मूल शब्द से पहले अप उपसर्ग लगने पर नवीन शब्द बनेगा अपमान। शगुन इस मूल शब्द में अप उपसर्ग लगा तो नवीन शब्द बनेगा अपशगुन। इसी प्रकार अप उपसर्ग लगे हुए अनेक शब्द बनते हैं। जैसे व्यय शब्द है, इसमें जब आप अप उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बनेगा अपव्यय। हरण इस मूल शब्द में जब अप उपसर्ग लगाएंगे तो नवीन शब्द बनेगा अपहरण। कर्म इस मूल शब्द में अप उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बनेगा अपकर्म। वाद इस मूल शब्द में अप उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बनेगा अपवाद। कार इस मूल शब्द में अप उपसर्ग लगा तो अपकार। कीर्ति इस मूल शब्द में अप उपसर्ग लगाएंगे तो अपकीर्ति शब्द बनेगा। अभि उपसर्ग इस उपसर्ग का प्रयोग सम्मुख, निकट या और इस अर्थ में किया जाता है। जैसे मुख इस मूल शब्द से पहले यदि अभि उपसर्ग लगा तो नवीन शब्द बनेगा अभिमुख। वादन इस मूल शब्द से पहले अभि उपसर्ग लगाएंगे तो नवीन शब्द बनेगा अभिवादन। शाप इस मूल शब्द से पहले अभि उपसर्ग लगने पर नवीन शब्द बना अभिशाप। मान इस मूल शब्द से पहले अभि उपसर्ग लगा तो नवीन शब्द बना अभिमान। इसी प्रकार अभि उपसर्ग के अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे नेता इस मूल शब्द से पहले अभि उपसर्ग लगेगा तो क्या बनेगा अभिनेता। नय इस मूल शब्द से पहले अभि उपसर्ग लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा अभिनय। योग
इस मूल शब्द से पहले अभि उपसर्ग लगेगा तो नया शब्द बनेगा अभियोग। इसी प्रकार ज्ञान, इस मूल शब्द से पहले अभि उपसर्ग लगा तो क्या बना? अभिज्ञान। अभ्यागत, आगत, इस मूल शब्द से पहले अभि उपसर्ग लगेगा तो क्या बनेगा? अभ्यागत। सार, इस मूल शब्द से पहले अभि उपसर्ग लगेगा तो नया शब्द बनेगा अभिसार। आ उपसर्ग, इस उपसर्ग का प्रयोग सीमा, पूर्ण, और या समेत इस अर्थ में प्रसंग के अनुरूप किया जाता है। जैसे गमन, इस मूल शब्द से पहले आ उपसर्ग लगाने पर नवीन शब्द बना आगमन, सीमा के अर्थ में। जन्म, इस मूल शब्द से पहले आ उपसर्ग लगाने पर नवीन शब्द बनेगा आजन्म। मरण, इस मूल शब्द से पहले आ उपसर्ग लगेगा तो नया शब्द बनेगा आमरण। लेख, इस मूल शब्द से पहले आ उपसर्ग लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा आलेख। इसी प्रकार आ उपसर्ग लगे हुए अनेक शब्द मिलते हैं। जैसे कर्षण, इस मूल शब्द से पहले आ उपसर्ग लगाएंगे तो नवीन शब्द बनेगा आकर्षण। चरण, इस मूल शब्द से पहले आ उपसर्ग लगेगा तो नवीन शब्द बनेगा आचरण। क्रमण, इस मूल शब्द से पहले आ उपसर्ग लगा तो नया शब्द बना आक्रमण। हार, इस मूल शब्द से पहले आ उपसर्ग लगा तो नया शब्द बना आहार।